गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था नोइंग आवर नंबर्स और उसको हमने लेवल 1 और लेवल 2 ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम लेवल 3 करेंगे और लेवल 3 में हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स विद 5 इन द 10th प्लेस। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर लिखना है डिफरेंट डिजिट से और जो 5 है 5 नंबर 5 वो उसकी 10th प्लेस पे हो। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो हमको पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 बार 9। ठीक है, अभी इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हो पर वो सारे डिफरेंट डिजिट से हो और 5 उसकी 10th प्लेस पर हो। तो ये 10th प्लेस है तो यहां पे तो 5 होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये डिफरेंट डिजिट से होगा तो पहली डिजिट तो सबसे बड़ी हम 9 ही लेते हैं, उसके बाद उससे छोटी ले लेते हैं 8, 5 10th प्लेस पे है तो बचा लास्ट, तो लास्ट प्लेस पे क्या ले लेते हैं 7। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना था डिफरेंट डिजिट से, तो सबसे बड़ी डिजिट वो है 9, वो स्टार्टिंग में आएगी। उसके बाद डिजिट्स डिफरेंट लेनी है हमें और 5 को 10th प्लेस पे लेना है। तो 1 10th पे हमने 5 ले लिया। अब ये दो प्लेसेस वैकेंट है तो इन दो प्लेसेस पे क्या लेंगे जो इससे छोटा है 8, और यहां पे कौन सा लेंगे जो इससे छोटा है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गई 9857, विच मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इंक्रीजेस बाय डैश टाइम्स एज इट्स मूव्स प्लेस बाय फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर कोई डिजिट कोई नंबर है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये नंबर ले लेते हैं हम, तो इसी नंबर में अगर किसी डिजिट को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं, मतलब जैसे ये मेरा राइट, तो ये डिजिट राइट वाली लेनी है हमें, तो राइट से मैंने लेफ्ट की तरफ मूव किया, ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ मूव किया मतलब 7 को इधर लिया है, तो ये कितनी इसकी प्लेस वैल्यू बढ़ गई। पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू थी 1s, अभी ये हो चुका है क्या 10s, तो मतलब कितनी प्लेस वैल्यू बढ़ जाती है 10 टाइम वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी पहले इसको अगर मैं लिखता यहां पर तो मैं इसको केवल 7 लिखता, अभी मैं इसको क्या लिखूंगा 70, क्योंकि 7 के बाद एक डिजिट है तो यहां पे हम 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 70। तो कितनी इंक्रीज होगी 10 टाइम्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सेकंड का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल फॉर इसको हमें रोमन नंबर में दिया हुआ है और इसको हमें नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो नंबर में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर v के ऊपर 5, मतलब 5 के ऊपर अगर डैश लगा दिया जाए तो ये होता है काउंट 5000 में, तो मतलब ये काउंट होगा 5000 में। ठीक है, और m और c ये काउंट होते हैं 900 में, सॉरी m काउंट होता है 1000 में, cm काउंट होता है 900 में, l काउंट होता है 50 में, और ये 10 10 10, तो ये तीनों मिलके हो गए 30, और ये इधर क्या बच गया 9। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 6989, 6989, तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6989, विच मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। तो 5 के ऊपर डैश मतलब 5000, m मतलब 1000, cm मतलब 900, l मतलब 50, ट्रिपल x मतलब 30 और ix मतलब 9। तो ये पूरा मिलके हो गया 6989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अगर हम टोटल 4 डिजिट के नंबरों को काउंट करें कि कितने 4 डिजिट के नंबर होते हैं, जैसे मैंने अगर बोला कितने 9 डिजिट के 1 डिजिट के नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो मतलब टोटल 1 डिजिट के नंबर कितने हो गए 10। तो ऐसे ही अगर मैं काउंट करूं कि कितने 4 डिजिट के नंबर होंगे, तो उन सबको हमको कुछ ऐसे लिखना होगा। तो हमने 4 डिजिट के नंबर लेने हैं, ठीक है। यहां पर 4 डिजिट का नंबर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर होगा 9 नंबर में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब यहां पे 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनमें से 9 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां भी होगा 9 डिजिट। नेक्स्ट यहां पे हमने 9 और 0 को ले लिया है, अभी यहां कितना बचेगा 8 7 6 5 4 3 2 1, तो कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट यहां पे आ सकती है, क्योंकि 2 डिजिट ऑलरेडी हमने यहां ले लिए। यहां पे कितनी बची 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जो 81 और 7 8 जो 56, 6 48 5 40, तो 6 3 5 4, तो ऑप्शन कोई सा है, ऑप्शन है बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग की डिजिट में 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में 0 ले लिया तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, फिर ये 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा, ठीक है। तो 0 के अलावा बाकी कितने डिजिट ले सकते हैं हम 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमने 9 में से कोई भी एक डिजिट ले ली, तो यहाँ पे कितनी डिजिट आ सकती है 9 डिजिट आ सकती है, 9 में से 9 डिजिट कोई भी आ सकती है। अब नेक्स्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 यहां आ गया तो भी ये 4 डिजिट का नंबर रहेगा, तो 0 आ सकता है 8 आ सकता है 7 6 5 4 3 2 1। अब जो डिजिट हमने यहां पे लेनी है वो यहां पे तो नहीं आएगी, क्योंकि आखिरी में इसने सिंपली बोला हुआ है नो डिजिट रिपीटेड, तो जो यहां ले रही है वो यहां नहीं आएगी। तो यहां पर एक डिजिट अगर हम हटा दें तो कितने डिजिट बचेगी, सपोज हमने यहाँ पे 9 में लिख लिया, ठीक है। तो हमने कोई भी एक डिजिट यहां ली होगी, तो जो यहां ली होगी वो यहां नहीं लिख सकते, तो हमने मान लिया कि वो डिजिट ये थी 1 जो हमने यहां पे ली थी, अब हम वो यहां नहीं ले रहे, ठीक है। तो कितने डिजिट बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट हम यहां ले सकते हैं। सेकंड थर्ड प्लेस पे आ गए हम। अब यहां पे हम 0 9 8 7 6 5 4 3 इनमें से कोई भी ले सकते हैं, पर क्योंकि हमने 2 डिजिट यहां पे ले ली है, एक इधर ले ली है एक इधर ले ली है, तो इन 2 डिजिट के अलावा बाकी कोई भी डिजिट हम यहां ले सकते हैं। तो इन 2 डिजिट को कैंसिल कर देते हैं, ये हमने ले ली थी और ये हमने ले ली थी, तो बची कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से कोई भी एक डिजिट वहां जाएगी। अब जो यहां पर ले ली है उसको उधर नहीं लेंगे, तो हमने 1 ले लिया है 2 ले लिया है और सपोज इधर जो है 3 ले लिया था, तो अभी कितनी डिजिट बची 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट यहां आ सकती है, ठीक है। तो 9 डिजिट यहां आ सकती थी, 9 डिजिट यहां आ सकती थी, 9 8 यहां आ सकती है, 7 वहां आ सकती है। तो अगर इन सबकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 4536, तो मतलब 4 डिजिट के टोटल 4036 नंबर्स होते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 895612120 और इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है 5 की। तो ये रहा 5, तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? मिलियन, मतलब ए ऑप्शन। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बतानी थी, तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक कंपनी प्रोड्यूसर्स 1500 बल्ब, मतलब 1500 बल्ब्स इन अ डे। ठीक है, कंपनी स्टेटमेंट में अगर इसको हम लिखें, प्रोड्यूसर्स इक्वल्स टू 1500 बल्ब्स इन अ डे। ठीक है, तो एक दिन में 1500 बल्ब्स वो बनाती है। तो इसने पूछा हाउ मेनी बल्ब इट विल प्रोड्यूस इन फैब 2024। तो फैब 2024 के ईयर में वो कितने बल्ब बनाएगी अगर एक दिन में 1500 बनाती है? मतलब हर दिन अगर 1500 ही बनाती है तो 2024 का जो फैब है उस दिन वो कितने बनाएगी? तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 2024 में जो फैब है उसमें हम कितने दिन होने वाला है। क्योंकि जो फैब होता है वो 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। तो इस वाले को चेक कर लेते हैं। अभी पता कैसे चलता है 28 का होने वाला है 29 का? वो ईयर हमें चेक करना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है उसके लिए हमको चेक करने के लिए 4 से उसको डिवाइड करना होता है। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो ईयर लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है। तो कंप्लीटली डिवाइड हो गई है 506 बार में, तो ये ईयर लीप ईयर है। दैट मींस कि फैब वो है 29 का होने वाला है, 29 डेज का होने वाला है। तो अभी हमसे उसने पूछ लिया कि 29 डेज में कितना बनाएगी। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स produced by company in 2024 Feb 2024 equals to 1500 multiply 29। तो 1500 and 29 की हम इंटू करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 43500। तो 43500 which means option C is correct। 43500 ऑप्शन सी। तो इसका मतलब कंपनी फेब 2024 में 43,500 बल्ब बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 डिजिट 6 between the greatest and the smallest 4 digit number found by using the digit 689। 689 का यूज करके हमको ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक, अभी इसके बाद क्या बोला है कि डिफरेंस बताओ। डिफरेंस किसका बताओ? कि जो भी यहाँ पे 6 है ना उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। तो यहाँ पे जो है 6 नीचे वाली में तो 1000 वाली पे है, 6000 वाली पर है, ऊपर वाली में 1s पर है। तो इनका जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 5994। ठीक है ना, हमें डिजिट्स दी हुई थी, उससे हमने ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर बना लिया 9876 और स्मॉलेस्ट बना लिया 6789। अभी इसके बाद हमको क्या बोला गया था कि डिफरेंस बताना है। डिफरेंस किसका बताना है? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट
6 डिजिट की प्लेस वैल्यू का। तो यहाँ पे तो 6 डिजिट वंस पे है, यहाँ पे 6000 पे है, तो डिफरेंस हो गया 6000 माइनस 6 मतलब 5994, विच मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है डिफरेंस ऑफ 5 डैश एंड 5, मतलब 5 डैश अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि 5 डैश मतलब ये हो गया हमारा 5000 और सिंपली 5 तो 5 है और इनका डिफरेंस बताना है, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 4995, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4995। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 5 इंटू एल इंटू 2, तो 5 और एल मतलब 50, 550 जा 250 और 252 जा 500, तो 500 इसमें ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, 500 तो डी होता है, तो ऑप्शन ई मार्क करके इसको लिख देना डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। 5 इंटू एल, एल मतलब 50, तो 550 जा 250 और 252 जा 500, तो 500 मतलब डी, तो ऑप्शन ई लिख के वहां पे डी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन लेवल 3 का। क्वेश्चन 10 में बोला है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 899898 टू गेट 1666, मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1600 आते हैं। जैसे 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 2 आ जाए, तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आएगा आंसर? 3, है ना। क्या बोला था कि 5 में से क्या माइनस करूं? 2 आ जाए, तो 5 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो 2 आ जाएगा। मतलब जब भी बोला होता है क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को कर दो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नंबर टू बी, नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है हमको, वो क्या हो जाएगा 899898 माइनस 1600, तो 1600 इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, 1666, तो 232889, तो 898232, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। तो हमारे ये सारे लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बुक में जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं वो आप सैटरडे में एक्स्ट्रा क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपना जो भी डाउट है उसको मैसेज कर दें पर्सनली या ग्रुप में, वो मैं आपके सारे डाउट सैटरडे में लूंगा। और रिगार्डिंग ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन जो भी आपका डाउट है वो आप मैसेज कर दें, उसको भी मैं सैटरडे में ले लेंगे। अभी कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।